हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मेरी खुद की जर्नी को लेकर के। फ्रेंड्स, वैसे तो थंबनेल में आपने टॉपिक देख लिया होगा, बट फिर भी अगर ना आप लोगों में से जानना चाहते हैं कि मेरी खुद की अवेकनिंग कैसे हुई, या मैं अपने कहना चाहिए कि ट्विन फ्लेम एक्टिवेशन को कैसे कर पाई और किस तरीके की चीज़ें मेरी लाइफ में घटित हुई हैं, मैं कैसे जर्नी में आगे बढ़ी हूँ, तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो देखिएगा डियर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आज मैं गाइडेड हूँ बाकायदा इस वीडियो को बनाने के लिए, और मुझे मैसेज है कि तुरंत प्रभाव से आप अपनी जर्नी के बारे में डिस्क्लोज कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबल कि ऐसी कुछ सोल्स हो सकती हैं जिनको इस समय इस तरीके के मैसेजेस की ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ये कह दूं आपको थोड़ा सा कि ना, देखिए, 10-15-20 मिनट में पूरा जर्नी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आए वो डिस्क्लोज करूंगी डिटेल में। ठीक है जी, तो आप बने रहें। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी ठाकुर, और मैं उत्तराखंड से हूँ। और उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है एक्चुअल में। और क्या है ना कि बचपन से ही ना एक अंदर जहन में चीज़ें चलती थी, कुछ तो मुझे बड़ा करना है, कुछ तो मुझे नया करना है, और कुछ तो ऐसी चीज़ है जो मैं स्पेसिफिक करने के लिए आई हूँ, कुछ तो मुझे कंप्लीट करना है, कुछ तो मुझे पूरा करना है। ये बहुत जहन था। मैं ना घर में पेरेंट्स से अपने बोला करती थी कि मुझे तो कुछ बड़ा करना है, मैं कुछ बड़ा करूँगी। मेरा जो जहन में है, छोटी चीज़ें मैं नहीं करना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, वो वैसे हर एक ट्विन सोल के अंदर पे होती है। अगर आपके भी है ना, तो फिक्स हो जाइए आपके, आपने बड़ा काम करना ही करना है लाइफ में। अब जाके पता पड़ा है कि वो क्या था, बट उस समय कोई बताने वाला नहीं था, और इस समय की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग है डियर, और उस समय की बिल्कुल अलग थी। तो खैर, मुझे उस समय पर था क्योंकि छोटी थी, लिटरली एज भी मेरी कम थी, तो उतना ज़्यादा पता भी नहीं था। आज आप गूगल करते हो ट्विन सोल्स के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उस समय इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ठीक है, चीज़ें, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट। तो हुआ क्या कि मुझे लगा कि बड़ा जो स्टडी कर लेता है, या बड़ा जो कमाता है, अच्छा जो कमाता है, अच्छी पोस्ट पर जो होता है, वो व्यक्ति कुछ बड़ा करता है लाइफ में। ठीक है, ऐसा सोसाइटी के परसेप्शन के लिहाज से मेरे माइंड में सेट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छी पढ़ाई की। ठीक है, मैंने एमबीए किया, एमबीए विद फाइनेंस। एंड उसके बाद मेरे साथ के सारे लोग, क्योंकि ये अंदर जहन में चीज़ें थी, कुछ तो मुझे बड़ा करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी अर्निंग करनी है, मुझे अच्छा कुछ कमाना है, एक फाइनेंशियली फिट बनना है जी। ऐसा जैसे 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी हो, कम से कम उससे उतना मैंने सोचा था कि कम से कम 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मेरी होनी चाहिए, तब मैं कहूँगी कि हाँ, मैंने कुछ बड़ा किया है, क्योंकि यही सोसाइटी का था। ठीक है जी, तो डियर्स, मैंने ये चीज़ ओके करनी शुरू की, और मेरे साथ के लोग सारे ही स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बट मैंने स्टडी के साथ में बिल्कुल जॉब करना प्रेफर किया, साथ में जॉब किया, और कहना चाहिए मेरे अच्छे एफर्ट्स से बहुत अच्छी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और मैं आगे बढ़ी, ग्रोथ में आई। धीरे 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 मैंने अपनी मेहनत से, मेरा स्टडी भी अच्छा चल रहा था, मेरा स्टडी का भी मैं कंप्लीट मेहनत कर रही थी, ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ भी ओके करनी थी बड़ा करने के लिहाज से। ठीक है, और कहना चाहिए कि मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, बहुत मेहनत के बाद, यानी कि मैं लगातार मेहनत करती रही, और ये चीज़ मुझे अचीव हुई। कहना चाहिए मेरा जो एक अच्छी बड़ी कंपनी में प्रमोशन होते गए, बहुत कम समय में, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत कम समय के बाद मेरे प्रमोशन होते गए, और मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर पहुंची। ठीक है, तो मेरा था कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर बन चुकी हुई, तो हर प्रमोशन जैसे ही होता था, जो भी जैसे ही कोई प्रमोशन हो रहा है, तो अंदर से ना बड़ा खुश महसूस करती थी खुद को कि ओह, मैंने बड़ा अचीव किया। और मैं जब खुद दूसरे लोगों को बताती थी, तो यस, वो लोग खुश होते थे, मैं भी खुश होती थी, बट फिर कुछ दिनों बाद, 1 या 2 दिन बाद ही वो खुशी फिर से डाउन हो जाती थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्या हो रही थी मेरे साथ में। बड़ा अचीव कर रही हूँ, फिर भी मुझे उस लेवल का चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है। सोचा कि ठीक है, जब मैं एक ब्रांच मैनेजर यानी असिस्टेंट मैनेजर की बाद की जो पोस्ट है, ब्रांच मैनेजर जब मैं बन जाऊँगी, मुझे तब इस तरीके की चीज़ें, कंप्लीशन वाली जो एनर्जी है, ये तब सेटिस्फैक्शन अंदर से मिलेगा। ठीक है, तो मैंने, कहना चाहिए, कंप्लीट अपना फोकस किया वर्क पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कहूँगी कि इस बीच मुझे फीवर हुआ। ठीक है, बुखार इस बीच मुझे हुआ, जैसे मौसम बदलता है, नॉर्मल ही ये फीवर था। और उस समय एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था कि मेरा प्रोजेक्ट था, एक ऑफिस में ही बड़ा एक प्रोजेक्ट मुझे मिला हुआ था, और अगर उस प्रोजेक्ट को मैं अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ, तो फिर मुझे असिस्टेंट मैनेजर से बिल्कुल असेंड कर दिया जाएगा, डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट मुझे दे दी जाएगी। इस तरीके की कोई चीज़ उस समय पर थी। तो
मैंने बाकायदा फ़ीवर में थी, लेटी हुई थी और मैं मेडिसिन लेकर के ना लेटी हुई थी। नींद में थी और मैं नींद में सोच रही थी कि इस समय मुझे बीमार नहीं होना चाहिए था, मुझे तो इस समय काम करना है, ये तो मेरे काम का समय है। ये मैंने उस समय पर सोचा। सोचते-सोचते सोचा कि एक आवाज़ सी आई अलग सी कि ये मैं काम क्यों कर रही हूँ? फिर सोचा ये कंप्लीशन पाने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, ये ताकि मैं बड़ा कर सकूँ। और फिर चीज़ें आई माइंड में, बुखार में ही हो रहा है ये, फ़ीवर में ही हूँ मैं, ठीक है, तभी हो रहा है ये। सोते-सोते ही मैं मेरी नींद लगने को है और उस समय पर ये ज़हन में आया कि ठीक है, मैंने प्रमोशन पाए, अच्छी सफलता पाई, हमेशा अच्छी डिग्रीज़ जो भी हैं, डिग्री सारी अचीव की, हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आए स्कूल में, कॉलेजेस में अच्छे मार्क्स। और अच्छी सारी चीज़ ओके हो जाने के बावजूद भी ये कंप्लीशन पूरा नहीं हुआ। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर पहुँची तब भी नहीं हुआ। तो ऐसे सोचते-सोचते मैं सो गई। सोते समय मुझे एक सपना आया जिसमें था कि इतना किया, ये किया, तब भी कंप्लीशन पूरा नहीं हुआ ना, तब भी अंदर की फीलिंग पूरी नहीं हुई, सैटिस्फाइड नहीं हुई। तो अब जब तुम ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर पहुँच जाओगी तब भी ये पूरा नहीं होगा। ये बड़ी एक आवाज़ थी डियर जो मेरे अंदर से आई, ठीक है? और कहूँगी कि उस समय पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उठी, मेरा फ़ीवर काफ़ी ओके था और मुझे लगा कि ठीक है, ये तो शायद ऐसे ही हुआ होगा या मैं मेरा भ्रम है। फिर मैंने रात को सोते समय, उसी दिन रात को सोते समय इसको डीप एनालिसिस किया कि यस ऐसा हुआ है। मुझे चीज़ें मिली हैं और मिलकर के मुझे हैप्पीनेस भी हुई है, बट वो हैप्पीनेस कुछ दिन रहती है फिर खत्म हो जाती है, कुछ दिन रहती है फिर खत्म हो जाती है, कुछ दिन रहती है फिर खत्म हो जाती है। फिर क्योंकि थोड़ा सा कम फीवर मेरा ठीक हो गया था लगभग लगभग, पर थोड़ा सा फिर भी था। फिर मुझे इस तरह की आवाज़ें आई कि असिस्टेंट मैनेजर से तुम ब्रांच मैनेजर भी बन जाओगी ना, तो भी ये खत्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक वो सिनेरियो था जिसने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया। उसके बाद मैं सोच में पड़ गई, फिर मुझे करना क्या है, फिर मुझे और क्या करना है, क्या मुझे कुछ और करना है, और अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं इतनी आगे जा करके मैं पीछे कैसे जाऊँ। तो बड़ी सारी चीज़ें थी। तो फ्रेंड्स, मेरी हेल्थ इस बारे में डिटोरिएट होने लगी। मैं थोड़ा-सा मुझे हेल्थ इश्यू होने लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस बारे में कि यस ऐसा हुआ है लाइफ में, और अगर कहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो फिर मुझे करना क्या है? इस मामले से रिलेटेड मैं कंप्लीट कंप्लीट मेरा हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गया और फिर उसके बाद में मैंने कुछ ही समय बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हुए, कुछ ही समय बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। ठीक है, रिज़ाइन दे दिया, जॉब छोड़ दी। उसके बाद में मैंने कुछ समय अपने आप के साथ समय बिताया। मैं कुछ अकेले रहने लगी। मुझे डीप कुछ रियलाइज़ेशंस करने थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था? मैं बस अकेले रहने लगी। तो और सारे लोग जो 3D के मेरे लोग थे, उन्होंने बोला कि ये तो इनको कुछ हो गया है और अच्छा खासा जो है चीज़ें उसे रिज़ाइन दे दिया है। और इस समय जिस समय पर इनका बहुत अच्छा एक हाई पोस्ट इनको मिल जाती, बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं, ठीक है? तो उस समय इन्होंने किया तो गलत किया हमारे हिसाब से। तो मुझे अब ये चीज़ भी सामने आ रही थी कि मैंने गलत किया, हाँ, मैंने गलत किया, ऐसा फ़ील मुझे होने लगा कि यस मैंने गलत तो नहीं किया है कहीं, या हाँ, मैंने गलत किया। कई बार अंदर से इस तरह की फ़ीलिंग आई, डियर बताने वाला उस समय पर कोई था नहीं, ठीक है? तो बड़ी सारी चीज़ें मैंने कन्फ्यूज़न में रह कर के खुद से ओके की है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने इस सोसाइटी के नेगेटिव प्रोजेक्शन से, और कहना चाहिए कि कई बार मेरे जो रिलेटिव्स थे, जिनमें से कुछ लोग कार्मिक्स भी थे, उन्होंने भी बड़ी सारी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की। जिसको ऐसे ही कोई चीज़ें मिल जाती हैं ना, उसको कदर नहीं होती, और इनको तो बैठे-बिठाए सारी चीज़ मिल गई। जबकि मैं हैरान थी इन वर्ड्स को सुन कर के कि इन्हीं लोगों ने मुझे लगातार मेहनत करते हुए देखा है, और इन्हीं के साथ में मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, इनको इनकी आँखों के सामने, फिर भी ये क्या बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डियर मुझे, जो मैंने छोड़ी है, अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ी है, क्योंकि लिटरली मुझे सैटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो मुझे छोड़ना ज़रूरी समझा मैंने उस समय। और ये चीज़ जो मैंने छोड़ी है, ये चीज़ भी मुझे ऐसे ही नहीं मिली थी, इसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया था। बट लिटरली जब लगा कि नहीं, चीज़ें कहीं और पर हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद सोसाइटी के वापस से प्रोजेक्शंस किए, और मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बस अकेले रहने का मन कर रहा था, बस लोगों से कट ऑफ हो जाने का मन कर रहा था, बस बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों से कनेक्शन का मन नहीं कर रहा था। अकेले रहने में मज़ा आने लगा मुझे, आँख बंद करके या दूसरे लोगों से कट ऑफ होकर। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या कि कुछ ही समय में, या कुछ 4 से 5 महीने बाद, मैंने फिर से कोई
दूर तो क्योंकि मन नहीं कर रहा था ना आसपास वालों से कनेक्टिविटी रहने का, या फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहने का मन ही नहीं कर रहा था। अजीब सा अंदर से जहन में आने लगी थी चीज़ें कि ये क्या हो रहा है, और ये मैंने क्या किया, या क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, बड़े सारे क्वेश्चंस के साथ में मैंने वापस से एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में मैंने वापस से अप्लाई किया, और मैं वापस से एक अच्छी पोस्ट पर, एक्सपीरियंस था मेरे पास में, स्टडी था, एक्सपीरियंस था, सब चीज़ था, तो अच्छी पोस्ट पर वापस से मैंने इस बार थोड़ा-सा दूर, और इतनी दूर कि कम से कम 2.5 घंटा तो मुझे सुबह लग रहे हैं, ठीक है, जाने में, यहाँ से जाने में, और 2.5 घंटा आने में लग रहे हैं शाम को। तो कम से कम 5 घंटा डेली का ट्रैवल मैंने किया है। मैंने बहुत ट्रैवल किया है फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया अपनी लाइफ में, ठीक है जी। तो ये कहूँगी कि तो हुआ ये कि जब मैंने दूसरी जगह अप्लाई किया जॉब के लिए, मेरा अच्छा सिलेक्शन हुआ, मेरे अच्छी चीज़ें ओके हुई, और उसके बाद ना मैं 5 घंटे, ये सुबह 2.5 घंटे और शाम को आते समय 5 घंटे, मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने लिए कोई चीज़ें ओके नहीं कर पा रही थी, चीज़ें समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। तो इस बीच ना एक भजन चला, वो बस से मैं ट्रेवल किया करती थी, लोकल जो बस होती है इन्हीं से, ठीक है। बस में एक भजन चला, ठीक है, तो उस भजन से मेरी पहले से बचपन से कनेक्टिविटी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि वो भजन सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स हो गई थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, रेस्ट नहीं मिल रहा है, और रिलैक्सेशन मूड में नहीं हूँ, काम कर रही हूँ ऑफिस में पूरा दिन, उसके बाद में मैं 5 घंटे का ट्रैवल कर रही हूँ, इस वजह से मुझे शांति मिली। तो इस वजह से मैं इसको सुनती हूँ अपने फ़ोन में, ठीक है। तो मैंने ना सुनना शुरू कर दिया। अब कुछ और चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही, मैं बस भजन सुन रही हूँ। मेरा भजन से स्टार्टिंग से ही कनेक्शन है डियर। आज भी जो लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप भजन ज़रूर सुनो, ठीक है। भजन की तरफ या चैंटिंग्स की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से व्यक्ति इन्हीं से कनेक्ट करता है। अच्छा, तो मैंने भजन सुना, अभी 2.5 घंटा मैं सुबह सुन रही हूँ और 2.5 घंटा शाम को सुन रही हूँ आते जाते, क्योंकि और कुछ चीज़ शांति नहीं दे रही, बस इनको हेडफोन में लगाया और छुट्टी, और ठीक है, ट्रैवल कर रही हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स, ये कुछ 6 से 8 महीने बाद फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। हुआ क्या कि जिस डिवाइन एनर्जी के मैं भजन सुना करती थी, वो यहाँ पर आ गए, थर्ड आई पर, ठीक है। यहाँ पर आ गए, मैं बस में ही थी और ट्रैवल कर रही थी, मेरे आसपास में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मैंने आंखें बंद की, मैं काफ़ी आगे आ चुकी थी। आज भी अगर मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ डियर कि वो कितना समय था, तो मुझे नहीं याद आता कि वो कितना समय था, कि जिस समय पर मेरा ये आंख बंद रही और वो डिवाइन एनर्जी के प्रोजेक्शंस यहाँ रहे थर्ड आई पर, मेरा थर्ड आई पर वो डिवाइन का प्रोजेक्शंस आ गए, एकदम से वो लाइट सी मुझे दिखाई दी। और क्योंकि बड़ी सारी क्वेश्चनिंग चल रही थी, शायद इस वजह से हुआ हो या किन्हीं और वजह से, आई डोंट नो, पर मुझे बस इतना पता है कि उस समय मैं काफ़ी आगे आ चुकी हुई थी। और कुछ, कई बार याद करती हूँ तो लगता है कुछ ही सेकंड्स थे, कई बार लगता है कि कुछ ही मिनट्स थे, जिस जिस मिनट्स में मुझे ये वाइट लाइट का प्रोजेक्शंस दिखा, और वो डिवाइन एनर्जी बिल्कुल थर्ड आई पर यहाँ पर आ गए। और उस मोमेंट में सब कुछ ज़ीरो था, मेरा 3D सेल्फ ज़ीरो था, कुछ नहीं था, कोई थॉट नहीं था, उतना जो विचार का जमावड़ा मेरे माइंड में चल रहा था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कंप्लीट ज़ीरो। बहुत शांति थी, बहुत पीस थी, बहुत सुकून था, बहुत सेटिस्फेक्शन था। और ये जो चीज़ थी, मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में उस समय एक्सपीरियंस की थी डियर। आज भी डिवाइन से मैं प्रे करती हूँ कि मुझे इस तरीके का एक बार फिर से उन चीज़ों से नवाजें, क्योंकि लिटरली ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 मायने रखी, बहुत मायने रखी। हुआ क्या कि ये जो शांति उस समय मैंने फ़ील की थी, मैं एकदम से फिर स्पीड ब्रेकर आया, और बस थोड़ा-सा उछली, ठीक है? और वापस से अपनी, कहना चाहिए कि जगह पर उसने वापस से रन करना शुरू कर दिया। तो एकदम से मेरी आँख खुली उस समय। तो उस समय मैंने पाया कि मेरे आँखों से आँसू थे, एक आँख से मेरे आँसू थे, ठीक है? मुझे उस समय ध्यान में आया कि मैं बस में हूँ, बस चल रही है, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मेरे हाथ में पर्स है। तो बड़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे उस समय पता लगा, यानी कि ये जो कुछ मोमेंट्स मैंने बिताए थे, मुझे उस मोमेंट का एक-एक क्षण याद था, एक-एक चीज़ें, यानी कि उस मोमेंट में हुआ क्या ये याद था, वो मोमेंट कितनी देर तक चला ये याद नहीं था, और उस मोमेंट में ये 3D का कुछ भी नहीं था। अब बस ऐसी शांति की ज़रूरत मुझे थी, बस ऐसे ही शांति चाहिए। चाहिए तो ये चाहिए, और कन्फ्यूजन बढ़ गई, ये क्या हुआ? और अगर ऐसा ही हुआ है तो
डिवाइन अगर यहाँ आ गए हैं, मुझे अच्छा ये लग रहा था कि डिवाइन मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर डिवाइन यहाँ आ गए हैं तो मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही हैं, मेरे कन्फ्यूजन ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको हील क्यों नहीं करते हैं, इसको ठीक क्यों नहीं करते हैं, इस तरीके की क्वेरी मैं और करने लग गई। कुछ समय बाद और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी कि क्या यही लाइफ है, सुबह आ रहे हैं सुबह जा रहे हैं, और कहना चाहिए कि बस क्या मुझे यही करना था, कमा रहे हैं खा रहे हैं, क्या बस यही है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, क्या बस मैंने इसी के लिए जन्म लिया था, क्या मेरा यही मकसद है। बड़े सारी क्वेरी के बाद मुझे जब ये प्रोजेक्शंस हुए, तो उसके बाद डियर मैंने लिटरली, यही शांति थी ऐसी जो मुझे चाहिए थी एक्चुअल में, जिसमें कुछ नहीं था। और इस शांति को पाने के लिए मुझे लगा कि मुझे ना ये भजन ही सुनने चाहिए, ठीक है। और मैं भजन ही वापस वापस सुनने लगी, और मैं लंबा लंबा समय भजन सुनने लगी, ठीक है, 6 घंटा 8 घंटा। फिर उसके बाद में मेरा ध्यान गया चैंटिंग्स की तरफ, फिर मैं चैंटिंग करने लगी। इस बीच मैंने ये वाली जॉब भी छोड़ दी थी, ठीक है, पूरी तरह छोड़ दी थी। बहुत कम समय में यहाँ पर रही हूँ, ये कुछ 1 सवा साल, ठीक है, मैंने फिर छोड़ दी थी। उसके बाद डियर की लगातार लगातार मैं इन्हीं चीज़ों में बनी रही। मुझे लगा कि ये सिंपल मेडिटेशन है, क्योंकि मेडिटेशन से इस तरीके की शांति मिलती है ऐसा कहा जाता है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, ये मेडिटेशन है तो इट्स डन, इट्स ओके। मैं बस अकेले रहने लगी, मुझे बड़े सारे मैसेजेस मिलने लगे, कोई एक आवाज़ मेरे कानों में गूंज करके कुछ बोलती थी, और मैं जब तक उसको नहीं मानती थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ मैं शांति वाला भी फ़ील नहीं कर सकती थी। 3D के chaos इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। लोगों ने बड़े जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, और फैमिली मेंबर्स ने इस बीच मुझे सपोर्ट किया है, नो डाउट। बट कई बार जो 3D के और लोग हैं ना, रिलेटिव्स और जो मेरे कार्मिक्स रहे, उन लोगों के प्रोजेक्शंस में आकर के ये लोग जो फैमिली मेंबर्स थे, इन्होंने भी कई बार मुझे ये चीज़ें कही हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और उतने क्या नाम है, उतना एज या उतना मेच्योर या उतना पढ़ लिख करके क्या चीज़ें कर रहे हो। बड़ी सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने कहना चाहिए इन सारी चीज़ों से डील किया, और मुझे बस किसी को जवाब देने का भी उस समय मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता पड़ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, मुझे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, नहीं समझ में आ रहा था। बस इस शांति के पीछे जा रही थी, ये जो कुछ सेकंड और कुछ मिनट भर की शांति मुझे मिली थी, बस मैं इसके पीछे जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। इस बीच मैंने चैंटिंग्स की, इस बीच मैंने कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू किया। तो मेरे साथ में एंजल्स आर्कएंजल्स जुड़ने लगे, मुझे मैसेजेस मिलने लगे। मैं क्लियर वॉइंट भी हूँ, मुझे ना आवाज़ें आती हैं, वर्ड्स में कुछ मैसेजेस मिलते हैं, आवाज़ें आती हैं, जो आपने देखा होगा जो चैनल मैसेजेस में देती हूँ ना आपको, उसमें भी कुछ वर्ड्स नीचे लिखे रहते हैं। ये वर्ड्स मुझे चैनल होते हैं, जो कि क्योंकि क्लियर वॉइंट हूँ, तो इस वजह से मैं चीज़ों को कहना चाहिए, मेरी आवाज़ें जो आती है वो मैं सुन लेती हूँ ऐसे करके। तो जो भी आप लोगों में से क्लियर वॉइंट हो ना, उनके साथ में ये चीज़ होती होगी डियर, ठीक है। तो मुझे इस तरह की आवाज़ें आने लगी, और ये इस तरह की आवाज़ें मेरी 3D लाइफ से जुड़ी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इन आवाज़ों का, ये मुझे किसने कहा है, ये और क्वेश्चन आ रहा था, ये किसने कह दिया आकर के कानों में, ठीक है। तो फिर मैं उसको अप्लाई करने लगी धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं उसको अप्लाई करने लगी मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, मुझे अच्छे चीज़ें मिलने लगी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हुआ क्या कि मैंने सोच लिया था कि मुझे यही चीज़ें डन करनी है, बट 3D के प्रोजेक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, 3D की चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करूँ। तो मैंने फिर एक दिन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उस समय बढ़ चुकी थी, सारी नेगेटिव चीज़ें पीक पर थी, तो इस समय व्यक्ति को होता है, हर एक के साथ में होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस इतना किया कि जो डिवाइन एनर्जी उस समय यहाँ पर आए थे बस से, में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो यहाँ पर आए थे, मैंने उनको प्रे किया और उनको कहा कि अभी आप मुझे बताएं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है ऐसा मेरा ज़हन में था, और मुझे पता है कि ये बड़ा जो है वो कुछ तो अलग है, क्योंकि 3D में तो यही है, बनाना खाना और सुबह उठना ऑफिस जाना आना, ये तो मैं कर चुकी हूँ। ये नहीं, इससे तो अलग है, कुछ अलग है, और ये चीज़ आपको पता है और ये चीज़ आप ही मुझे बताओगे। इस तरीके की चीज़ें मैंने की हैं फ्रेंड्स, और लिटरली आज मैं खुल करके सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, पता नहीं आपको हंसी आएगी कैसा लगेगा। तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इस चीज़ के चलते मैंने अपने जितने भी सारी अचीवमेंट्स मैंने अभी तक ली थी, बहुत सारे मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के सर्टिफिकेट्स हैं, अपना जो डिग्री है, अपना अभी तक का जो करियर मेरा रहा है, अपने एक्सपीरियंस लेटर्स रहे हैं, वो सारी चीज़ें उठा करके, इस बीच ना मैंने और भी सारी चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें उठा करके मैंने एक पोटली सी बांध करके, इतनी बड़ी सी कुछ पोटली बन गई थी, वो पोटली सी बना करके मैंने सीधा वो डिवाइन को दे दिए, और कहा कि अब मुझे नहीं पता, आपने ये फीलिंग, ये एनर्जी आपने मुझे दी,
कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। इस बड़े करके मैंने बड़ा पढ़ाई किया, जो सोसाइटी के नज़रों में बड़ा है, बड़ा जॉब या बड़ा कुछ क्रिएट किया अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं कि हाँ ये पोस्ट बड़ा है, उस पोस्ट पर मैंने वर्क किया, सारी चीज़ें मैंने बड़ी बड़ी की हैं। तो अब इसके अलावा क्या है मुझे नहीं पता। अभी आप इसको आप ये आपका है, ये आप रखिए, और मुझे नहीं मालूम, मुझे बस आप ये बताइए वो बड़ा क्या है जो मुझे करना है। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने डन की, और कहूँगी कि उसी समय फिर से एक प्रोजेक्शन हुआ मेरे ऊपर में। मेरे इष्ट देव का मंदिर ही था ये, ठीक है, जहाँ ये प्रोजेक्शन हुआ। वापस से एक वाइट लाइट यहाँ आ गई, यहाँ क्राउन चक्र पर वाइट लाइट एक आ गई, और उस वाइट लाइट ने मुझे फिर से एक बार स्थिर कर दिया, फिर से एक बार शांत कर दिया। और इस समय पर मैं किसी और जहन में, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मेरी सोल को ऊपर कोई उठा रहा है, यानी कहना चाहिए कि मेरा एक अंश या मेरा कुछ शरीर का हिस्सा, क्योंकि मुझे नहीं पता था सोल अंश कुछ नहीं, मुझे उस समय मालूम था, मेरा एक शरीर का हिस्सा मुझे मुझे ऊपर उठा रहा है, ऊपर खींच रहा है, और ऊपर वो लेकर गए। ऐसा हुआ कि ऊपर लेकर के गए, ठीक है। और उसके बाद जब वो ऊपर लेकर के गए, उन्होंने इस तरीके का कुछ मेरे ऊपर में ट्रीटमेंट जैसा कुछ किया, ठीक है। यहाँ से कोई एनर्जी, यानी यहाँ पे मुझे वाइट लाइट दिखाई दी, यहाँ से कुछ निकला जो कि मेरे अंदर से निकला, वो भी लाइट फॉर्म में था, ठीक है। और इसका लाइट और उसका लाइट हल्का हल्का डिफरेंट था। और फिर वो वहाँ पर ले गए, उन्होंने कुछ किया, ओके किया, जैसा कहना चाहिए कुछ किया उन्होंने, मतलब मुझे ठीक से भी क्लियर नहीं है, और आज तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि क्या किया है, ठीक है। मुझे नहीं क्लियर हुआ कि वो चीज़ उन्होंने क्या किया है। वो कुछ किया ऊपर ले जा करके, मेरे पूरा मैंने अपने आप को देखा पूरा लेटे हुए, इस तरह लेटे हुए देखा, उन्होंने कुछ किया है वो वही वाइट लाइट ने, और फिर से मुझे आकर के मेरे शरीर के अंदर भेज दिया। ऐसा यहाँ से आकर के फिर से वो अंदर चल गया, और फिर मुझे सांस आई, एकदम से सांस आई। इस बीच मुझे एक पंडित जी ने, जो वहीं के मंदिर के पंडित जी थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, और वो कह रहे, जब मैंने उनको पूछा, मैं उठी और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा हाँ जी पंडित जी आपने मुझे बुलाया। बोले मैं आपको 12 बार आवाज़ लगा चुका हूँ, ये आप 13वें बार में उठे हो, क्या हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, मैंने कहा आप तब से मुझे आवाज़ लगा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा मुझे तो आवाज़ नहीं आई। और फिर मुझे ध्यान में आया कि मैंने तो घंटी की भी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने तो आसपास में जो चल रहा है इसकी भी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने आपके आने जाने की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, इस बीच ही हुआ क्या। फिर ये चीज़ें डन हुई फ्रेंड्स मेरे साथ में, और उसके बाद मुझे बस और बस यही शांति चाहिए थी। अब जब मैंने आँख खोल कर मैंने सारे लोगों को देखा, मैं मंदिर के बाहर आई और अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, ठीक है। तो मुझे सारा सब चीज़ बदला हुआ सा नज़र आ रहा था, मैं ये क्या है। और आसपास में फिर मैं घर आई तो वही 1 हफ्ते तक ये चीज़ चला, ठीक है। 1 हफ्ते तक फिर से ये चीज़ चला, नेगेटिविटी चल रही है, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये क्या क्या हो गया है, क्या कर रहे हो, ऑफिस छोड़कर, जॉब छोड़कर, अपना अच्छा करियर छोड़कर, सब चीज़ छोड़कर मंदिर जा रहे हो, सारी चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 3D में मैंने फेस किया है, ठीक है। और ये कहूँगी डियर कि उन बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। अब मैं बहुत शांत थी, बाहर केओस है, बाहर ये लोग मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, अंदर से मैं बिल्कुल शांत हूँ। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, शांत में हुई हूँ, अंदर से स्थिर हुई हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है, बट ये 3D में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, डिवाइन ने मुझे इतना रास्ता दिखाया, अभी आगे भी दिखाएंगे। तो मैं बस इसी चीज़ में कि 3D में ये सारी चीज़ें मैस क्यों है, जब अंदर से मुझे ये शांति मिल गई है, तो ये शांति जो मैं पहले बाहर फील करती थी वो मुझे अंदर नहीं फील हुई, और अब जब मुझे अंदर फील हो गई है तो अब ये मुझे बाहर नहीं फील हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो फिर से मैंने एक बार प्रेयर्स की, फिर मैंने डिवाइन से फिर से जुड़ने की कोशिश की लगातार, और फिर से चीज़ों को ओके करने की शुरू किया। फ्रेंड्स 1 वीक इस चीज़ को पूरा हो गया था, और 1 वीक बाद सेम एज इट इज़ मैं अपने डेली का शेड्यूल, मैंने मंदिर जाना है। तो मंदिर मैं जब जाती थी ना, तो पास में शॉप है जहाँ से मैं प्रसाद खरीदती थी। वो प्रसाद मैंने खरीदा, उसके पेपर पे लिखा हुआ था, उसके पेपर पे ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, वर्ड्स थे सर्वगुण संपन्न महिला के गुण, और उसपे कुछ 1-2 गुण थे, बाकी वो मुड़ा हुआ था, जैसे फोल्ड किया हुआ रहता है वो, ठीक है। तो मैंने उसको देखा, नजर गई मेरी, ऐसी ऐसी नॉर्मल नजर गई, ठीक है। ऐसे देखा मैंने कहा माइंड में सर्वगुण संपन्न तो कोई होता ही नहीं है, ऐसा गया फ्रेंड्स माइंड में। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे माइंड में ऐसा ही उस समय आया कि सर्वगुण संपन्न तो कोई होता ही नहीं है। खैर मैंने वो मंदिर की तरफ में बढ़ी, मैंने कोई बात नहीं, प्रसाद मैंने चढ़ाया, सारी चीज़ें मैंने ओके की, और उसके बाद में मैं वापस से घर वापस आ गई। 3 दिन बाद, एग्जैक्ट 3 दिन बाद, ये एक रैपर जो उस समय मुझे दिखाई पड़ा था, ठीक है,
वो सेम एक शेषनाग लेकर के मेरे सपने में आए। रात को सपना दिखाई दिया और मुझे नहीं पता क्या टाइम था वो सपने का। तो लिटरली उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें ओके की। दिखाई दिया कि सर्वगुण संपन्न महिला के गुण, और इसमें 2-4 जो गुण थे वो मेरे से रेजोनेट करे थे। सहनशीलता का गुण और धैर्य होना, ये सब चीज़ें मेरे से रेजोनेट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये जब 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 ये सारी चीज़ें मुझसे रेजोनेट कर रही हैं, जब ये इस तरह की चीज़ें मुझ मेरे अंदर हैं, तो सर्वगुण संपन्न की चीज़ है जब मेरे अंदर पे हैं, तो फिर मैं इतना केओस क्यों क्यों फील कर रही हूँ? जब कोई सर्वगुण संपन्न है तो उसको तो हर चीज़ आएगी ना फिर। तो मुझे क्यों नहीं हर चीज़ आ रही? मुझे ये 3D में हर चीज़ सही करना क्यों नहीं आ रहा? ठीक है जी। तो फ्रेंड्स फिर मैंने सोचा, मैंने क्या हो सकता है 1-2 गुण रेजोनेट किया हो, और सारे गुण ना रेजोनेट किए हो, तो और सारे गुण भी होंगे इसके। मैं एक काम करती हूँ, उसको सर्च करती हूँ। मैंने ऐसा सोचा उस समय और मैंने गूगल किया, ठीक है? फ्रेंड्स मैंने गूगल किया क्योंकि आजकल तो ये डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन का जो कहना चाहिए कि चीज़ें हैं बड़ी प्रोमिनेंट हो गई, उस समय इतने प्रोमिनेंट थी नहीं। मैंने गूगल किया तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे गुण, और भी मुझे गुण मिले, ठीक है, नॉर्मल। तो सारे ही गुण मुझसे रेजोनेट कर रहे थे। अब और कन्फ्यूजन हो गया, जब सारे ही गुण रेजोनेट कर रहे हैं तो फिर ये केओस क्यों है? फिर ये नेगेटिविटी क्यों है लाइफ में? और नेगेटिविटी मतलब और क्वेश्चन आ गए और नेगेटिव चीज़ों से चलने लगे, और एक अजीब सा गुस्सा भी आ गया था उस समय माइंड में मेरे, कि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये क्या है? फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सर्च किया, हो सकता है और गुण भी हों इसके, हो सकता है ना 2-4-6 गुण इसमें है, और कोई दूसरा साइट ओपन किया तो उसमें और 10-12 गुण मिले, हो सकता है एक दो चीज़ें ना हो। फ्रेंड्स मैंने क्या किया, सर्च किया, लगातार सर्च किया, तो फिर मेरे सामने टॉपिक आया द डिवाइन फेमिनाइन, और तब जा कर के मुझे सारी चीज़ें वहाँ से पता पड़ी। मैंने रीड किया, खूब रीड किया, फिर मुझे पता पड़ा ये फॉरेन कल्चर है, इंडिया में है नहीं उतना, ठीक है। सर्च किया, इसको रीड किया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा कम से कम, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने में भी किसी डिवाइन फेमिनाइन को या डिवाइन मैस्कुलिन को भी पता पड़े ना कि वो ट्विन सोल है, तो उनको एक्सेप्ट करने में लंबा समय लग जाता है। कंप्लीट 3 से 4 महीने में मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने डीप स्टडी की हैं, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी अलग-अलग ऑथर्स के इस बारे में बुक्स पढ़ी हैं, फिर अपने आस-पास वाले लोगों से जुड़ करके देखा कि कौन ट्विन सोल है, ट्विन सोल्स के क्या कैरेक्टर्स, सारा चीज़, मेरे अंदर पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ पर्जिंग करने की ज़रूरत है। फिर समझ में आया कि डिवाइन फेमिनाइन है, तो इनके अंदर पावर तो है, इनके अंदर गुण तो है, पर ये गुण तभी बाहर आएँगे जब वो अपनी पर्जिंग कर लेंगी, वो अपने आप को हील कर लेंगी, अपनी ऑथेंटिक लेंगी खुद को, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इनर वर्क जाना, डीप लेवल पर जाना, तो 3 से 4 महीने में मैं सब कुछ समझ चुकी हुई थी, अपने आस-पास वालों से जुड़ करके सब कुछ समझ चुकी हुई थी, जान चुकी हुई थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, कंप्लीट मैंने सारी चीज़ें साइड में छोड़ी। मैंने कहा ठीक है, अभी सारी चीज़ें गई साइड में, मैंने सीधा अपने इनर वर्क पर काम किया, यानी 3 साल कंप्लीट, 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स फ्रेंड्स, मैं कहूँगी कि मैं वो नहीं थी जो पहले थी। कंप्लीट 3 साल मैंने इनर वर्क किया है। आज कुछ लोग इनर वर्क करते हैं 2 महीना 4 महीना, बोलते हैं हमें रिजल्ट चाहिए। मैंने बिना चीज़ों को, रिजल्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस शांति को पाना है, मुझे सारी चीज़ों को पाना है, और मुझे नहीं पता कि कब तक मेरा इनर वर्क पूरा होगा या कब तक मुझे क्या चीज़ मिलेंगी। बस मुझे चीज़ों से पार होना है। एक बार मुझे अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में टैप करना है, क्योंकि ट्विन सोल्स कॉन्सेप्ट उस समय पता पड़ चुका था। कौन डिवाइन मैस्कुलिन है, कहाँ है, क्या कर रहे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, ना मुझे जानना था उस समय। बस मुझे अपनी चीज़ों को ठीक करना था। मैंने फ्रेंड्स क्या किया, लगातार मैंने इनर वर्क किया, 3 साल लगातार मैंने इनर वर्क किया। इस इनर वर्क के समय पर कई बार ऐसी चीज़ें हुई जो बहुत कहना चाहिए कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं पानी पीना भूल गई। 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और बस मेडिटेशन कर रही हूँ बिना रुके। रात को आँख खुलती थी, रात को मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, दिन में आँख खुलती थी, कंप्लीट मेडिटेशन। मेरा खाना ज़रूरी हुआ या नहीं हुआ, मैंने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने, इससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि मेरा मेडिटेशन, क्योंकि वही मुझे सुकून देता था। उसी से मैं सांस लेने वर्ग बनती थी, सांस ले सकती थी, सांस लेने लायक बनती थी। लगातार मैंने 3 साल मेडिटेशन किया, और 3 साल बाद फ्रेंड्स मेरी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया जहाँ पर मुझे 3D के लोगों का भी एक्सपीरियंसेस था, और कहना चाहिए कि अपने खुद के सोल का जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो चुका था। ये कहूँगी कि
बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में उस दौरान ऐसी देखी हैं जो मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी, जो इस लाइफ टाइम से रिलेटेड थी। फिर आसपास के लोगों को देखा, और 3 साल पूरा होने तक मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब इस चीज़ को क्योंकि मैंने स्प्रेड करना है तो बिल्कुल मैं मेडिटेशन कराना शुरू करूँगी। मैंने एक अच्छे से सेंटर में, पास में ही, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है काफ़ी सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं, मैंने मेडिटेशन सिखाना शुरू किया। एक्चुअल में जिस समय मैंने फर्स्ट मेडिटेशन कराया ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा वास्ट एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। आज तक मैंने ऐसा चीज़ फील ही नहीं की थी ज़िंदगी में। 737 स्टूडेंट थे उसमें, हर एक एज ग्रुप के व्यक्ति थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन कराया। और मैं आपको हैरानी, मतलब मेरे अंदर इतनी बड़ी वाली हैरानी थी कि ये चीज़ मैंने कर कैसे दी, ये चीज़ आई कहाँ से, ये मुझे ये चीज़ें आई कहाँ से। हाँ, मैं जो मेडिटेशन करती थी वही, उसी तरीके का मेडिटेशन मैंने औरों को कराया, तो मेरे रूट से जो हैप्पीनेस आई, वो हैप्पीनेस वो थी जो सेटिस्फैक्शन में लंबे समय से अपने बचपन से सोच रही हूँ कि मुझे ये सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे ये सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये क्या था? अब और कन्फ्यूजन, यहाँ से फिर एक कन्फ्यूजन आई, बट क्योंकि मैं मेडिटेशन अपना लगातार लगातार करती रहती थी तो मुझे लगातार मैसेजेस भी मिलते रहते थे। तो मुझे ये बोला गया कि आपको यही करना है, आपको दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करनी है। तब से फ्रेंड्स मैं लगातार, फिर उसके बाद मैंने लगातार वहाँ पर वो सेंटर जो था वहाँ पर बड़े सारे चेंजेस कराए। एंजल हीलिंग कोर्स वहाँ पर मैंने कराया, क्रिस्टल का चीज़ें ओके कराई। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय लगातार लगातार खुद को देते हुए, बल्कि कहना चाहिए कि मेरी रिलेटिव्स ना, फैमिली में जो फैमिली सेटिस्फाइड थी, फैमिली ने ओके कर दिया था, मुझे अलाउ कर दिया था, बट जो रिलेटिव्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया था, और उनको बहुत बुरा लगता था इस तरह से। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी इस समय नेगेटिव प्रोजेक्शंस मेरे ऊपर में किए हैं। पर वही है, जो व्यक्ति गाइडेड होता है वो हिलेगा डुलेगा, डगमगाएगा पर हटेगा नहीं। वही चीज़ मेरे साथ में हुई, मैं भी हिली डुली घबराई पर हटी नहीं। ठीक है जी। और शुरू से ही खैर ये आदत तो है, जो चीज़ करना शुरू कर देती हूँ उसको लग के करती हूँ। खैर ये चीज़ तो बाद की बात हुई डियर। तो हुआ ये कि बहुत सारी चीज़ें ओके हुई वहाँ पर, मैंने मेडिटेशन लंबे समय, फिर कुछ ही समय बाद, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा, ये एंड में फिर मैंने ये चैनल का किया। और चैनल के पीछे, इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है कि मुझे पता नहीं था चैनल कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों की एंट्री मेरी लाइफ में हुई जिन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, और इनका बहुत ज़्यादा कुछ रहा नहीं लाइफ का, बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा। ये आए, इन्होंने मुझे चैनल के बारे में बताया कि हाँ, चैनल के माध्यम से भी तो आप ओके कर सकते हो, आपने हीलिंग प्रोवाइड करनी है तो, या आपने मेडिटेशन कराना है तो। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है, मैं करती हूँ। और मैंने फिर स्टार्ट किया। तो इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, और आज फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मेरा वो जो 3 साल का इनर वर्क करना था, उसका रिजल्ट, प्लस उसके बाद जो मैंने मेडिटेशन सेंटर में वहाँ पर जो उन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, उन लोगों के एक एक सोल से जो एनर्जीज आती थी, उन एनर्जी से कनेक्ट करके उनकी सोल का इस समय का डेवलपमेंट कितना हुआ है, किस लेवल पर वो पहुंचेंगी और इनको करना क्या है, सारी चीज़ें अपने आप आ जाती थी माइंड में। आज मैं आपको क्लियर कट आंसर कर दूं कि जो लोग कुछ भी थोड़ा सा भी कनेक्शन करते हैं, तो अपने आप ही उनकी एनर्जी मेरे जहन में आने लगती है, मुझे फील होने लगता है उनकी उनकी चीज़ें क्या चल रही हैं। इसीलिए मैं अपना ऑरा लॉक करके रखती हूँ, मोस्ट प्रोबेबल ऑरा लॉक करके रखती हूँ। बट हाँ, फिर भी अपने आप टिंग करके माइंड में अपने आप आने लगता है कि अच्छा ये इनके लाइफ में चल रहा है, तो अभी इनके लाइफ में ये चल सकता है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी, अभी का बर्ताव आपका ऐसा, अभी ये ऐसा है, अभी ऐसा है, तो आगे ये चीज़ होने शुरू होंगे। और फिर वही होता है लोगों की लाइफ में। इस वजह से सारे लोगों ने वो जो गाइडेंस थी वो एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से चीज़ें ओके हुई। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि जो सोल्स मेरे साथ में आज लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, मोस्ट प्रोबेबल कि उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके के चेंजेस होने हो। और बताती हूँ आपको कि ये जो चैनल का है, ठीक है, पूरा इसको मैंने बीच में स्किप कर दिया था, कुछ बीच में, ठीक है, स्किप कर दिया था। तो मैंने काफ़ी समय वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, और उस बीच मुझे पता पड़ा कि कुछ तो अधूरापन है, कुछ तो मैं स्किप कर गई हूँ, कुछ तो मैंने छोड़ दिया है, जैसे मुझे वापस करना है। वापस से मेरी इंट्यूशंस मुझे बार बार बोले जा रही है। मैंने वापस से चैनल पर काम करना शुरू किया, सब ओके। तो इस तरीके की जो गाइडेड वाली चीज़ें होती हैं वो बार बार मेरे साथ में होती रही, और इसी वजह से मैं मेरे इंट्यूशन को फॉलो कर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मैं आपको क्लियर कट आंसर कर दूँ फ्रेंड्स, चाहे मेरे आसपास में कुछ भी हो रहा है और मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती है कि ये काम नहीं करना, तो मैं उस काम को कभी भी ओके नहीं करती हूँ। भले ही सामने से दिखने में उसका कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, सामने से दिखने में कितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हो, बट मैं उसको उस चीज़ को डन नहीं करती। तो
ये सारी चीज़ें मैंने मेरी इंट्यूशन से पाई है। जो डिवाइन फेमिनाइन्स ये वीडियो यहाँ तक देखी, अभी तक देख रही है, ये कहूँगी डियर, आज अपने आप से वादा कर लीजिए कि आपने अपने इंट्यूशन को छोड़ना नहीं है, आपने अपने इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करना है। आपकी इंट्यूशंस ही है जो आपको सही 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 दिशा, क्योंकि इंट्यूशन डायरेक्ट लिंक करती है आपके हायर सेल्फ से, और आपका हायर सेल्फ डिवाइन एनर्जी से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। मेरी खुद की लाइफ की जर्नी में ये सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सुनने में या आज भी मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो मुझे अपनी लाइफ कंप्लीटली बदली हुई लगती है। ठीक है, कंप्लीट बदली हुई लगती है। बट यस डियर, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा 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 एरिया रहा है जिसको मैंने खुद से जिया है। ये कुछ देर में 35 मिनट्स हो चुके, 35 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन करना कहूँगी कि काफ़ी टिपिकल रहा, बट इट्स ओके, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि यहाँ से कुछ मैसेजेस रिसीव हों। जो भी सोल्स आज अपनी इंट्यूशन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करती हैं, वो ट्रस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आप ट्रस्ट करते हो अपने इंट्यूशन पे, तभी आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाती है, और तभी आप इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी निकल पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी इंट्यूशन पर उस समय, आज मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज कर सकती हूँ, बहुत एनालिसिस कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, कि अगर अभी कुछ समय तक, यानी कुछ सालों तक भी अगर मैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करती, तो बाकायदा आज मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आज मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो लाइफ में जी रही हूँ, हैप्पी कंटेंटमेंट, बिल्कुल कहना चाहिए कि डिवाइन से कनेक्टेड जो लाइफ में जी रही हूँ, इसमें 1000% सारी चीज़ें हैं, इसमें 1000% सारी चीज़ें हैं। और इससे पहली वाली जो मैंने लाइफ जी है, वो मेरा दूसरा जन्म था, ऐसा मुझे फील होता है, प्रीवियस जन्म था, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि इतनी इतने लो वाइब्रेशन में रहने वाला जो समय मैंने गुजारा है, वो इसके आगे कुछ है ही नहीं। उस समय से निकलना और यहाँ तक पहुँचना, और कहना चाहिए अपने आप में एक विजडम, हाई विजडम वाली सोल में डेवलप होना, ये जो पूरा प्रोसेस है, रातों रात होने वाला प्रोसेस फ्रेंड्स नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचते हो कि हम कुछ हल्का सा इनर वर्क करेंगे, कुछ 6 7 8 महीने तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, रिजल्ट मिलते हैं, नो डाउट, नहीं ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलते, बट कंप्लीट अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इस तरह 360 डिग्री का जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इस तरह आज मैं दुनिया में, कहना चाहिए, अगर मुझे फील होता है कि मैं दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल हूँ, दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल हूँ। तो ये जो 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके डीप स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क से आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी खुद की जर्नी के बारे में जान करके आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बताइएगा, जो भी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, लंबी होगी ये वीडियो काफ़ी, तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।